हाय गाइस, नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं हूं श्वेता और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की टॉपिक शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, और हम अब जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वाक्य जो होता है, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं, जिसमें शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, एक सार्थक समूह, उसे सार्थक क्रम में रखा गया और उसका पूरा पूरा अर्थ निकले, वही होता है हमारा वाक्य, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो गाइज, अर्थ के आधार पे जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, ठीक है, ये हो गया हमारा जो है विधानवाचक वाक्य। दूसरा हो गया निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, फिर विस्मयादिबोधक, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। ओके, 6 हो गए हमारे। और 7वां हो गया हमारा संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, ठीक है, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, विधानवाचक वाक्य जो होता है वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसे वाक्य होते हैं जिससे हमें किसी भी प्रकार की नॉलेज, ठीक है, किसी भी प्रकार की हमें जानकारी का बोध हो, तो वही जो होता है हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये जैसे इसमें हमें क्या नॉलेज प्राप्त होता है, भारत एक देश है, ठीक है, क्या भारत एक देश है, तो देश का होना, ठीक है, देश का होना ही हमें कौन बता रहे, यही जो होता है, यही बोध कराता है कि ये जो है विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। इसमें हमें बताया जा रहा है, क्या कहते हैं, राम के पिता का नाम दशरथ है, ठीक है। हमें इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि राम के पिता जो हैं दशरथ हैं, ठीक है। जैसे हमें कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, तो हमें एक इसमें जानकारी प्राप्त हुई ना कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी हैं, ठीक है। वही हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, देख लीजिए निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। निषेधवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों के कार्य में होने या ना होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, कार्य ना होने का, ठीक है, सिंपल सा है, कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें जो है निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें नहीं शब्द आ जाए, सीधा सीधा है, जिसमें नहीं शब्द आ जाए वही होते हैं हमारे निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो सीधा हो गया फ्रेंड्स, जिसमें जो है नहीं शब्द आ जाए वही हमारे होते हैं निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो वो सीधा सीधा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे देख लीजिए, भारत क्या है, ठीक है, भारत क्या है, राम के पिता जो है कौन है, दशरथ कहाँ के राजा थे, ठीक है। जिसमें जिसमें भी क्वेश्चन किया जाए, जैसे वह क्या है, वह कहाँ जा रहा है, वो कौन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए उसमें अगर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आ जाते हैं तो वो ये जान लीजिए कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, चौथा है फ्रेंड्स हमारा आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाए या प्रार्थना की जाए वही हमारे विधि सूचक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, बैठो, ठीक है, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, जैसे हम किसी को बोलते हैं शांत रहो, कृपया तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। जैसे किसी से हम रिक्वेस्ट करें, कृपया तुम यहाँ से चलो जाओ, अरे भाई कृपया करके चुप रहो, शांत रहो, ठीक है, वही हमारे जो होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को आज्ञा दें, जैसे कहते हैं कि चलो तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, तो हम आज्ञा दे रहे हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट या प्रार्थना करते हैं कि भाई बैठ जाओ, शांत रहो, वही हमारे होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लीजिए, 5वां नंबर है हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है।
तो गाइज वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह जो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें जो है हम अपने दुख या सुख, ठीक है, जिसमें हमारे दुख या सुख का बोध होता है वही हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिए। वाह कितना सुंदर उपवन है। ठीक है, वाह कितना सुंदर उपवन है, इसमें क्या है, इसमें हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं ना कि कितना सुंदर उपवन है। ओह कितनी ठंडी रात है। ठीक है, तो जैसे अरे वाह टीम इंडिया जीत गई। ठीक है, इसमें हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं ना कि अरे वाह टीम इंडिया जो है जीत गई। या फिर हम कह लें ओफो उसे कितनी चोट लग गई, तो इसमें अपने दुख का वर्णन किया। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हमारे जो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लीजिए। आगे है हमारे इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है वही हमारे होते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, क्या होता है, इच्छा का या आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है वही होते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देख लीजिए, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं ना, भगवान तुम्हें इसमें जो है आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें जो है दीर्घ आयु दे, तुम्हारा जीवन जो है मंगलमय हो। ठीक है, तुम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, तो हम कोई भी कामना करते हैं या फिर आशीर्वाद देते हैं तो वही हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे देख लीजिए। आगे जो है हमारा सातवां। ठीक है, सातवां है संकेतवाचक के वाक्य। ठीक है, तो गाइस संकेतवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है। ठीक है, सीधा सीधा यही कि अगर संकेत का बोध हो तो वो हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे देख लीजिए, राम का मकान उधर है। ठीक है, राम का मकान उधर है, उधर जो है कोने में उसका घर है। ठीक है, उधर जो है टोकरी रखी है, इधर मत जाओ गिर जाओगे। ठीक है, इधर मत जाओ गिर जाओगे। तो इधर उधर मतलब करके जिसमें भी हम इशारा करते हैं, ठीक है, एक संकेत करते हैं कि उधर जो है फल की टोकरी रखी है, उधर दुकान है। ठीक है, उधर पान की गोमती है। तो ऐसे वाक्य जो है गए हमारे संकेतवाचक वाक्य है। गाइस जो संकेत और संदेह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संकेत में जो होता है एक इशारा होता है, जबकि संदेहवाचक वाक्य जो हमारे होते हैं, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, वह कहाँ गया। ठीक है, वह यहाँ आ गया, वह कहाँ गया, वह क्या उसने काम कर लिया। ठीक है, जैसे इसमें हाँ या ना दोनों का बोध होता है। जैसे अगर हमारे घर कोई आने वाला है तो हम क्या बोलें, क्या तुम आ जाओगे। ठीक है, इसमें संदेह है ना, क्या तुम आ जाओगे मतलब वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें संदेह हो कि ये काम हो भी सकता है हाँ या ना, मतलब ठीक है दोनों का मेल हो, वही होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। देखिए इसमें क्या है, क्या हुआ यहाँ आ गया, मतलब इसमें आ गया हाँ या ना भी हो सकता है ना, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। ठीक है, इसमें क्या उसने काम कर लिया मतलब कर भी लिया होगा नहीं भी। ठीक है, जिसमें हाँ या ना दोनों का बोध हो वो हमारा होता है संदेहवाचक वाक्य। और जो है संकेतवाचक क्या होता है, जैसे हो गया उधर फल की टोकरी रखी है, इशारा किया गया। ठीक है, उधर उसका घर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।